जय श्री राधे कृष्णा। हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि आप सभी मंत्र पढ़ते हैं भगवान विष्णु जी का। क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मतलब क्या है, इसके प्रॉफिट क्या क्या है, मतलब कि आपको ये पढ़ने से लाभ की प्राप्ति क्या होगी, ये जानना तो अनिवार्य है। इसलिए आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक से इसको पहचाने। तो पहला क्या है, सफलता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो आपको किसी चीज की सफलता चाहिए कि हम इस कार्य में सफल हो जाएं, एग्री हो जाएं, आगे हो जाएं और आगे बढ़ें, तो आप हमेशा पर डे यानी प्रतिदिन आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। और कितने बार? 108 बार। हो सके तो 108 बार कीजिए, मैं तो यही कहती हूँ। परंतु किसी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा कम टाइम है, इसलिए कोई कर पाएगा या नहीं, परंतु कहते हैं कि कीजिए। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, परंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हम सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक से इसका उच्चारण करेंगे। तो कोई भी कार्य अगर आप सब करते हैं तो उसे कहते हैं जल्दी से सफल हो जाएं, इस कार्य में आगे बढ़ जाएं, तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कोई भी कार्य आप करते रहिए। अगर आपको टाइम नहीं है, किसी काम में बिजी हैं, मंत्र का जाप नहीं कर पाए, तो आप काम करते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए। सच कहूँ तो मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि क्या करें, टाइम अगर नहीं मिल पाता है तो अपने काम में बिजी रहते हैं और जो भी मंत्र पाई मैं सबका स्मरण करती रहती हूँ। जब खाली टाइम पाए तो हाँ बैठ के अच्छी तरह से मंत्र का जप करती हूँ। तो आप सभी भी सफलता के समृद्धि के लिए ये सब कीजिए। दूसरा क्या है, समृद्धि। यानी लोग कहते हैं ना कि हम सर्विस करते हैं, ये है वो है, हमें धनों की प्राप्ति है। तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आप पर भगवान खुश रहेंगे। आप इस मंत्र का जप कीजिए, तब तो फल की प्राप्ति होगी। जब भगवान का आप स्मरण नहीं करोगे तो क्या, लोग कहते हैं भगवान मेरे लिए क्या करते हैं। अरे भगवान आपके लिए क्या करते हैं, आप जानते ही नहीं कि आपके लिए भगवान करते क्या है। भगवान आपके लिए सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि देते हैं, आपको ज्ञान की राह दिखाते हैं, मार्ग सही दिखाते हैं। अगर आप लोग यही कहोगे तो फिर फायदा ही क्या है। भगवान है तो भक्ति है, भक्ति है तो भगवान है। तीसरा, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा। भगवान विष्णु जी किसी न किसी रूप में अपना हरि का अवतार लेते ही रहते हैं। उनकी कृपा हम सब पर बनी है और बनी रहेगी हमेशा। और सच कहें तो उन भक्तों पर नहीं पड़ती है। किन भक्तों पर? जो उनके प्रति कोई लगाव नहीं रखते, जो श्रद्धा भक्ति में कोई स्नेह नहीं है, जिसे
कोई महत्व नहीं है, तो क्या फ़ायदा, क्या प्रॉफिट होगा जब आप भगवान का स्मरण कर नहीं रहे हो? फिर भगवान आपका स्मरण क्यों करेंगे? क्यों आपको किसी चीज़ों का राह दिखाएंगे? इसलिए अगर जो भक्ति में मन लगाता है, जो भक्ति की ओर अग्रसर होता है, तो उसे प्रॉफिट होती है। भगवान भी उस पर कृपा बरसाते हैं, उसे आगे बढ़ने का राह दिखाते हैं। चौथा है शांति सुख। हमेशा व्यक्तियों के मन में, उन्हीं व्यक्तियों को के मन में सुख समृद्धि रहती है, शांति रहती है, जो चाहते हैं, जो भगवान को अच्छी तरह से स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, वही सच्चे भक्त होते हैं। और भगवान भी उन पर सुख समृद्ध शक्तिशाली कृपा वर्षाए रखते हैं। देखिए, सच कहूँ तो मैं तो हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। अब चाहे मुझे भी कोई भी दुख हो, कुछ भी हो, परंतु फिर भी मुझे हंसी आ ही जाती है। मैं हर वक्त, अब सभी लोग मुझे देखते हैं ना, कोई भी मिल जाता है, फ़ोन लगाया, मैं पहले हंस ही देती हूँ। लोग कहते हैं आप इतना हंसती क्यों? अरे क्या बताऊँ, हंसे भी तो उसमें भी प्रॉब्लम, ना हंसे उसमें भी प्रॉब्लम, रोएंगे उसमें भी प्रॉब्लम। इसलिए मेरी लाइफ है, मैं जब से जन्म ली हमेशा हंसती रही। सब मुझे मतलब कह कह के देख के चिढ़ाते हैं, फिर भी क्या मतलब है। अपने लाइफ में हंसना एक कला है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जितना हंसेंगे ना उतनी आपको संतुष्टि मिलेगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे, आपका मन हल्का होगा, शांत रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने लाइफ में खुश रहना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए। देखिए, अगर हमें कहीं जाना हो ना, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। जो चीज़ सोचते हैं हम सब, उसे करना चाहिए, उसे रोकने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि अगर रोकेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं भी पहले सोचा करती थी अकेले जाए या ना जाए, कोई मुझे रोकेगा तो मैं अकेले मतलब कैसे बढ़ूँ, मैं अकेले कैसे जाऊँ कहीं दूर। जाइए, जितना प्रयास करना हो कीजिए, और अपने लाइफ में हमेशा शांति सुख बनाना हो, शांति रखनी है, तो हमेशा भगवान विष्णु जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही सब कुछ हैं। वही वासुदेव श्री कृष्ण हैं, उनके 24 अवतार हैं। 24 अवतार में श्री भगवान विष्णु जी ही जो हैं, सब कुछ वही हैं। महादेव भी वही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब वही हैं। इसलिए हमेशा भगवान विष्णु जी का ही स्मरण करिए, उनके मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो पांचवा क्या है? कई प्रकार, यानी कि मान लीजिए कि आपको बहुत सारे इनकी सफलताओं की प्रॉफिट होगी, मोक्ष की प्राप्ति। लोग कहते हैं ना, कुछ कार्य करते हैं तो कहते हैं हमें ये चीज़, इतनी मेहनत किए हमें ये प्राप्त नहीं। अरे हम पेपर दिए, सब कुछ किए, इतनी पढ़ाई की, परंतु हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। अरे तो आप अच्छी कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। हम भी अभी स्टूडेंट ही हैं, पढ़ाई करते हैं, BS सेकेंड ईयर में है, पर सच कहें तो हमारा मन सबसे ज़्यादा स्टडी में ही है और भगवान के चरणों पर है, और कहीं नहीं है। हम इधर उधर नहीं बिछड़ते हैं, मेरी सिंपल सी लाइफ है। हम हमेशा भगवान का ही स्मरण करते रहते हैं, चाहे मुझे सुख मिले या दुख मिले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हम अपने प्रॉफिट के लिए कुछ नहीं करते हैं। हम किसी की हेल्पिंग भी करते हैं तो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं करते, बल्कि ये चाहते हैं कि अगर हमारी हेल्पिंग से वो ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, मुझे उसी में खुशी है, मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ। किसी की हेल्पिंग करूँगी, किसी से कुछ बातें करूँगी, उसी बाद में सोच के मुझे बहुत मतलब कि अच्छा महसूस होता है। किसी से कई दिनों बाद मिले, किसी से अजनबी पहली बार मिले,
सबका एक रिश्ता होता है। और सबकी जो दिमाग है वो अलग अलग होती है। हम मान सकते हैं आप सब हमारे जैसे अगर नहीं बन पाएंगे, फिर भी बनने का प्रयास कीजिए। हमारे जैसे मत बनिए, पर फिर भी अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान, अच्छा व्यक्ति, स्ट्रांग व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। उसी में आपकी सब कुछ भलाई है। और भगवान विष्णु के मंत्र का जप कीजिए। इसमें 1000 प्रकारें हैं, 1000 बिंदुएं हैं। अक्षर तो छोटे हैं परंतु इसके महत्व बहुत हैं। इसलिए हम आप सभी मिलकर भगवान विष्णु जी के मंत्रों का हमेशा जप करें। जब भी आप टाइम पाइए, तब भी कीजिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि हमेशा 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 मेरी भक्ति में लीन रहो, हर वक्त हमेशा भक्ति में लीन रहो। ये सब भगवान नहीं कहते। भगवान सिर्फ इतना ही कहते हैं, अगर मेरा ध्यान कर रहे हैं आप सब तो अच्छी तरह से कीजिए, एक बार मन लगाकर। ये नहीं कि आपका मन जो है तो उधर भोजन की ओर है, उधर घूमने की ओर है, उधर पूजा कर रहे हैं। इसमें भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की ओर ही ध्यान दीजिए। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि भगवान विष्णु जी के ये मंत्र का जो जप है इसे अच्छी तरह से स्वीकार करें, समझने का प्रयास करें। इसी में हम आप सबका कल्याण है। इसी में आगे हम सब सफलता की ओर बढ़ेंगे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। हम आप सभी को ये बताने जा रहे हैं कि आप सभी मंत्र पढ़ते हैं भगवान विष्णु जी का। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मतलब क्या है? इसके प्रॉफिट क्या क्या है? मतलब कि आपको ये पढ़ने से लाभ की प्राप्ति क्या होगी, ये जानना तो अनिवार्य है। इसलिए आइए हम सभी श्रद्धा पूर्वक से इसको पहचाने। तो पहला क्या है? सफलता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 तो आपको किसी चीज की सफलता चाहिए कि हम इस कार्य में सफल हो जाएं, एग्री हो जाएं, आगे हो जाएं और आगे बढ़ें। तो आप हमेशा पर डे यानी प्रतिदिन आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप कीजिए। कितने बार? 108 बार। हो सके तो 108 बार कीजिए, मैं तो यही कहती हूँ। परंतु किसी के पास टाइम नहीं है, थोड़ा कम टाइम है, इसलिए कोई कर पाएगा या नहीं, परंतु कहते हैं कि कीजिए। नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, परंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हम सभी बड़े श्रद्धा पूर्वक से इसका उच्चारण करेंगे। तो कोई भी कार्य अगर आप सब करते हैं तो उसे कहते हैं जल्दी से सफल हो जाएं, इस कार्य में आगे बढ़ जाएं। तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए
कोई भी कार्य आप करते रहिए। अगर आपको टाइम नहीं है, किसी काम में बिजी हैं, मंत्र का जाप नहीं कर पाए, तो आप काम करते रहिए और मंत्र का जाप करते रहिए। सच कहूँ तो मैं भी यही करती हूँ, क्योंकि क्या करें, टाइम अगर नहीं मिल पाता है तो अपने काम में बिजी रहते हैं, और जो भी मंत्र पाई मैं सबका स्मरण करती रहती हूँ। और जब खाली टाइम पाए तो वहाँ बैठ के अच्छी तरह से मंत्र का जप करती हूँ। तो आप सभी भी सफलता के समृद्धि के लिए ये सब कीजिए। दूसरा क्या है, समृद्धि। यानी लोग कहते हैं ना कि हम सर्विस करते हैं, ये है वो है, हमें धनों की प्राप्ति है। तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आप पर भगवान खुश रहेंगे। आप इस मंत्र का जप कीजिए, तब तो फल की प्राप्ति होगी। जब भगवान का आप स्मरण नहीं करोगे तो क्या, लोग कहते रहे भगवान मेरे लिए क्या करते हैं। अरे भगवान आपके लिए क्या करते हैं, आप जानते ही नहीं कि आपके लिए भगवान करते क्या है। भगवान आपके लिए सब कुछ करते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान आपको सद्बुद्धि देते हैं, आपको ज्ञान की राह दिखाते हैं, मार्ग सही दिखाते हैं। अगर आप लोग यही कहोगे तो फिर फायदा ही क्या है। भगवान है तो भक्ति है, भक्ति है तो भगवान है। तीसरा, भगवान